हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलो आपको बताते हैं एक ट्रिक कि इस तरह की बोनसाई आप फ्री में कैसे बना सकते हो, है ना। या इस तरह की देखो, मेरे हाथ में कुछ कटिंग्स हैं। इनको मैंने ग्रो किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यूं ही इनको गमले में लगा दिया था जब भी मैं प्रून करता था अपने पौधों को, और ये देखो ग्रो हो गए थे। और इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने एक प्यारी सी बोनसाई में। ये सारे मिलके एक पौधा बन गए। जी हाँ, इसी को बोलते हैं फ्यूज़न टेक्निक। अब ये कैसे करते हैं, क्या क्या टिप्स ट्रिक्स हैं इनके लिए, कितने महीने लगते हैं, कौन सी वैरायटी के पौधे लें कि जो आपस में बिल्कुल फ्यूज़ हो जाएं, देखने में लगे ही नहीं कि अलग हैं। अभी मैं वायर खोल के भी आपको दिखाऊंगा। आप गेस नहीं कर पाओगे, आप बता नहीं पाओगे कि कौन सा पौधा कहाँ से चिपका है। तो बड़ी ही बताऊँ ना कि ऑसम ट्रिक है यार। और इससे क्या होता है, आपका समय बच जाता है। कम समय में आपको एक मोटी मैच्योर प्यारी बोनसाई मिल जाती है। अब देखो, बेस देख रहे हो, कहीं से आपको लग रहा है? नहीं, पूरी तरह से एक दूसरे में फ्यूज़ हो गया है। देखो, बहुत टाइटली मैंने बांधा था। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, वीडियो स्किप मत करना, फिर आपको सारी ट्रिक्स है ना। और देखो, मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताता हूँ। तो ये देखो, मैंने एक और कटिंग कट की थी, और मैं अपनी किसी कटिंग को वेस्ट नहीं करता हूँ। होता है ना, फेंकता ही नहीं हूँ, ऐसे गमले में लगा देता हूँ और देखो ग्रो हो जाती है। तो ये ग्रो हो गई, और आप चाहो तो इसको सिंपल बना सकते हो बोनसाई। तो अभी हम काम करने जा रहे हैं। शुरू से आपको दिखाऊंगा कि वो बोनसाई कैसे बनाई थी। वो भी फाइकस का ही पौधा था। अगर उसकी बात करें तो वो पिलखन या पाकड़ की बोनसाई थी। और यहाँ पर आपके सामने है बेनियान। अब देखो, मेरे पास बेनियान की बहुत सी बोनसाइज़ हैं। तो जब उसमें नई ब्रांचेज़ आती हैं, उनको प्रून करता हूँ, तो ये एक गमला है, इसके अंदर मैं उसको स्टिक करते जाता हूँ। ऐसे ऐसे ही लगा देता हूँ। देख रहे हो, ज़्यादा मिट्टी के नीचे गया भी नहीं है, तो वे ग्रो कर जाते हैं। और ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही पॉट में पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज इनके ऊपर थोड़ा वर्क किया जाए और आपको एक बढ़िया बेहतरीन टेक्निक बताई जाए जिससे आपका समय बच जाए। बहुत बहुत ऑसम मेथड बता रहा हूँ दोस्तों। देख रहे हो, इतनी थिक बोनसाई आपको फ्री में मिल जाएगी, और कुछ दिनों में ये फ्यूज़ हो जाएंगे। तो फ्यूज़ के लिए, फ्यूज़न के लिए क्या क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, कितने महीने लगते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अब देखो क्या है कि ये जितने भी बेनियान की मेरी कटिंग थी, अब आप कहोगे यार मैं कटिंग कहाँ से लाऊं इतनी ढेर सारी। तो सिंपल है, अगर आपको नहीं मिल रही तो फिर आपको भाई नर्सरी में जाना होगा, परचेज़ करना होगा। क्योंकि अगर आप मोटी बोनसाई खरीदते हो तो आपको उसके बहुत महंगे दाम देने पड़ सकते हैं, 50,000 60,000, है ना। और सबसे इजी है कि आप नर्सरी जाओ और 15-20 पौधे बस गिनते जाओ। मैंने कितने लगा रखे हैं, 15-20 पौधे नर्सरी से ख़रीद लो। अगर आपका बजट और कम है तो 10 खरीद लो। एक पौधे की कीमत 10-20 रुपए होती है, इतने पतले पतले जो होते हैं। और अगर आपके पास कोई घर के आसपास कोई गार्डन वगैरह हो तो आप देखोगे कि फाइकस यूं ही हर जगह उगते रहते हैं। चिड़िया जहाँ बैठती है वहाँ पर ये पौधे अपने आप ग्रो कर जाते हैं। तो दो तरीका है, या तो आप कटिंग्स ग्रो कर ले जाओ या नर्सरी से लाओ। अब आपको कितनी मोटी बोनसाई बनानी है ये आप पे डिपेंड करता है कि 10 लाना है, 20 लाना है, 25 लाना है। आपने देखा यहाँ पर मेरे सामने 15-20 पौधे हैं। अब आपने अरेंज कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबको, एक तो होता है कि रफली लाए और सबको एक साथ बांध के लगा दिया। देखो मिट्टी में आपको दिखाऊं, बलुई मिट्टी है, इसके अंदर कंकड़ है और पत्तों की खाद है। मिट्टी मैंने चेंज कर दी क्योंकि बहुत दिनों से पुरानी मिट्टी में पड़ा हुआ था। तो फाइकस को बलुई मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती इन पौधों को। तो अब जो है बारी आती है टिप्स की प्रोसेस की। तो आपको ध्यान देना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, ओके। तो सभी पौधों को आप ना पत्ते निकाल लो, ताकि वो क्या होता है कि एक साथ कंबाइन करने में आसानी होती है। अगर कोई ब्रांच वगैरह ग्रो कर गई है आपके स्टेम पर तो ब्रांच को भी कट कर देना। सिंगल एकदम ब्रांचेस ले लो। अब देखो, ये पौधा इतना मोटा हो गया कि ये सिंगल बोनसाई बनाई जा सकती है। ऑलरेडी ये बहुत मैच्योर हो गया है। बट यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि कम समय में एक ह्यूज ट्रंक वाली, देखो अगर दोनों को मैं चिपका दूँ केवल, तो ये एक ऑलरेडी बोनसाई
शेप में है ना, आप देख रहे हो। ये ऐसे ही बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बट हम काम करने वाले हैं एक मोटी मैच्योर दिखने वाली ओल्ड लुकिंग बोनसाई पर। तो क्या करो कि आपके पास जितने भी पौधे हैं उनको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लो। नीचे गैप रखना, मतलब आपको ए शेप में रखना है, पिरामिड शेप में आपको पौधों को लगाना है ताकि नीचे का जो उसका बेस है वो चौड़ा हो, है ना। और कोशिश करना कि अगर आपके पास कुछ ऐसे पौधे हैं जो नॉर्मली ऑलरेडी बेंड हुए हैं तो उनको साइड में लगाना, नहीं तो आप उनको बेंड कर सकते हो। और देखो ये सारी स्टिक आराम से बेंड हो जा रही है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जो सारी मेरी कटिंग्स हैं सबको एडजस्ट कर लेता हूँ। और जो शुरू में 2 पौधे दिखाए थे, क्योंकि वे साइड साइड में ही अच्छे लग रहे थे और काफ़ी वो थोड़े पुराने भी हैं और उनका लुक थोड़ा हैवी ओल्ड दिख रहा था, तो मैं उनको साइड में लगाऊंगा। अगर आपके पास ऐसी कोई चॉइस नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल क्या करो, सभी अपने पौधों को पिरामिड शेप में एडजस्ट कर लेना है। सबको एक साथ लगा दिया। लगाने के बाद आप ऊपर से उनको सेलो टेप से या किसी रबड़ से बांध दो। बांधने के बाद हैवी केबल्स लो और केबल से उनको टाइट बांध दो। अब देखो ये दोनों मैंने रखा था साइड बाय साइड लगाने को कि किस साइड एडजस्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं लगाऊंगा, क्योंकि ये जो है ना साइड में मुझे बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है। साइड ब्रांचेस का काम करेगा बाद में। और आपको पता है कि जब आप इनको एडजस्ट कर दोगे, एक साथ बांध दोगे टाइटली, और ये ग्रो करना शुरू करेंगे। जैसे ही पौधे में ग्रोथ होगी, देख रहे हो बहुत अच्छी खासी रूट्स हैं, तो जैसे ही पौधे में ग्रोथ होगी पौधे हाइट में भी जाएंगे, मतलब उनकी लंबाई बढ़ेगी, उनकी मोटाई बढ़ेगी। तो जब आपने इनको केबल से या किसी, सबसे अच्छा होता है वैसे आप रबड़ से बांधो, होता है ना, टायर के जो ट्यूब निकले होते हैं उससे रैप कर दिया, बट उसके ऊपर केबल से ज़रूर बांधना ताकि बाहर भागने का स्पेस ना मिले उनको। अभी यहाँ पर मैं सेलो टेप से इनको बांध रहा हूँ, तो सेलो टेप लगा के बांध देना है। रबड़ हो तो रबड़ से बांध दीजिए, रबड़ अच्छा होता है, ट्यूब का कटा हुआ रबड़ जो होता है ब्लैक वाला। और उसके ऊपर जब आप इनको हैवी एल्युमिनियम वायर से टाइट बांध देते हो और जैसे ही पौधे में ग्रोथ होनी शुरू होती है, मोटा होना शुरू होते हैं, तो वे, अब इनको जगह नहीं मिलती है ना, एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, कैसे जाएंगे बाहर। वायरिंग वगैरह बाद में करेंगे, बेंड हर तरफ से हो रहा है। तो शेप पे अभी बिल्कुल शुरू में आप शेप पर मत जाओ। अगर शेप में आपको जाना भी है तो जैसे मैंने अभी आपको इसके पहले स्टार्टिंग में दिखाया था पिलकन की बोनसाई, कि शुरू में ही मैंने उनको एक शेप में वायरिंग कर दिया था, क्योंकि वो जो कटिंग थी ना वो लंबी लंबी थी, बट यहाँ शॉर्ट हैं, तो इनको अभी नॉर्मली है मैंने एडजस्ट कर लिया। इस पर बिल्कुल वायर नहीं करूँगा, पर बीच में टाइट बांध देना है आपको, 2-3 राउंड घुमा देना। अब जैसे ही पौधों में ग्रोथ होगी, पौधा आपका मोटा होना शुरू होगा, बाहर की तरफ उसको जगह नहीं मिलेगी फैलने के लिए, तो वो क्या कर लेंगे, फाइकस, देखो फाइकस ना बहुत जल्दी एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाते हैं। देखो मैंने इसको केबल से यहाँ पर बांध दिया है। अब क्या होगा कि जब ये ग्रो करेंगे, मोटा होंगे, तो जैसे ही प्लांट हेल्दी होना शुरू होगा और बाहर मोटाई इनकी जाने की कोई स्पेस नहीं मिलेगी, तो ये एक दूसरे में चिपकना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को। वायर को बिल्कुल मत खोलना। आप देखोगे कि आपका जो पौधा है ना साइड से कटना शुरू हो रहा है, उसकी स्किन कट रही है, बट आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने इसको बांध कर छोड़ दिया है और अब इसको कुछ महीने में बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूँगा वाइल्ड ग्रो होने के लिए। जब नई ग्रोथ आएगी उस पर, उसके बाद देखेंगे कि किस ब्रांच को कहाँ लेके जाना है, किसको रखना है, किसको हटाना है, क्योंकि सारे पौधे मिलके एक पौधे बन जाएंगे। अब देखो सामने एग्जांपल देखो, जब ये पौधा मैंने बनाया था तो मैंने शुरू में ही इस पर वायरिंग कर दी थी एक शेप के अकॉर्डिंग, और ये नई वाली कटिंग है जो मैंने ग्रो की थी, तो इसको भी देखो आज मैं इसमें एडजस्ट करने वाला हूँ। तो 2 तरीके होते हैं। अगर आपकी कटिंग की लंबाई अच्छी खासी है, अच्छी खासी इन द सेंस कि आप शुरू से ही उस पर शेप देने, इतना बेंड ले जाने के बाद मोड़ सकते हैं, वायरिंग कर सकते हैं, तो आप शुरू से ही शेप दे सकते हैं। जैसे देखो इस पौधे पर जब मैं काम कर रहा था तो मैंने इस पर शुरू में ही इसको एक प्रॉपर शेप देकर वायरिंग की थी, और देखो स्किन कट गई उसकी,
बट पौधा डेड नहीं हुआ है। तो आ चुकी एक नया, इसमें एक और एक प्लांट ऐड कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये ऐड होते होते ऐसे ही मेरे पास कटिंग्स आती रहती हैं और मैं ऐड करता रहता हूँ। और मैं बताऊँ कि मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये बन चुकी है प्यारी बोनसाई, बट मेरे पास थी तो मैंने कर दी और आपको दिखाना ज़रूरी था। तो 2 तरीके हैं, या तो आप शुरू से शेप में लेके चलो, और नहीं तो नॉर्मल जैसे अभी मैंने आपको दिखाया आप वैसे करके इनको टाइट बांध के लगा दो गमले में। अब मेरे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि यार आप मिट्टी में लगाते हो तो ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है, और अगर हमारे पास मिट्टी नहीं है, गार्डन नहीं है, तो क्या करें दोस्तों। उसके लिए क्या करना होता है ना, उसके लिए आप जैसे मेरे पास ये फ्लैट गमला है, तो गमले के नीचे एक और ट्रे रखो, ट्रे में मिट्टी रखो, उसमें बढ़िया खाद डालो और इस गमले को उस गमले के ऊपर रख दो, उस ट्रे के ऊपर रख दो। तो क्या होता है, जब पौधों में ग्रोथ होगी, रूट्स नीचे फैलती है ना, फाइब्रस रूट्स, तो नीचे वाली मिट्टी को टच करती हैं। इससे क्या होता है कि उनकी ग्रोथ दोगुनी हो जाती है। दूसरे मेरे एक और भाई पूछ रहे थे कि किन पौधों की बोनसाई बनाए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जिन पौधों के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं उनको बोनसाई में कन्वर्ट ना करें। बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते जिन पौधों के होते हैं, बहुत से ऐसे पौधे हैं, ठीक है, क्योंकि एक लंबा समय लग जाता है। अभी जो पत्ते इस पर इतने बड़े दिख रहे हैं, अभी तो मैंने इस पर प्रूनिंग शुरू ही नहीं की है। फिर जब बार बार मैं पत्तों को हटाऊंगा, रिमूव करूंगा, कट करूंगा, तो पत्ते धीरे धीरे स्मॉलर साइज़, छोटा रूप लेने लगते हैं, तो उसमें ऑलरेडी एक लंबा वक्त गुजर जाता है। पर मैं कहूँ कि चंपा वगैरह के जो प्लांट होते हैं उनके पत्ते कितने बड़े बड़े होते हैं ना, तो उन पत्तों को बोनसाई में कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं मेरे दोस्त। ऐसे पौधों का सिलेक्शन करें जिनके पत्ते नॉर्मल हों, छोटे हों, तो उनका पैड बनाने में, उनकी पैडिंग करने में आपको आसानी होगी। और मैं आपको बताऊं कि उनका जो एक शेप होगा ना, बहुत खूबसूरत दिखेगा बाद में। तो ये सारे ट्रिक्स थे जिनको यूज़ करके आप कम समय में एक अच्छी बोनसाई बना सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम लागत में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बस दोस्तों आप ऐसे ही प्यार देते जाओ, और मैं आपको और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया तरीके जो है ना बताता रहूँगा। आपका टाइम बचाऊँगा कि शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको अच्छी बोनसाई कैसे मिल जाए। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही ट्रिक्स जानने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो, बताना हो, प्लीज़ आप कमेंट करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, और मैं आप बताऊँ आपको कि मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। जिन भाइयों ने किया होगा उनको पता है। तो चलो टेक केयर, आप लग जाओ एक नई बोनसाई बनाने में। मिलते हैं अगली वीडियो में।